शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। जोशीमठ में भू धसाव के बीच केंद्र सरकार ने मंगलवार को ऐलान किया कि जोशीमठ में सूक्ष्म भूकंप अवलोकन प्रणाली स्थापित की जाएगी। भूमि विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह ने इंडियो यूके वर्कशॉप ऑफ जियो साइंसेस के दौरान यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बुधवार यानी आज से माइक्रो सिस्मिक ऑब्जर्वेशन सिस्टम लगाने का काम शुरू हो जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि जोशीमठ बेहद संवेदनशील भूकंप जोन 5 के तहत आता है और यहां लगातार भूकंपीय तनाव बना रहता है। अब ऐसे में देखिए कि दरारें क्यों आई है, इसके बारे में भी जरा आप जान लीजिए। जोशीमठ सिस्टम जोन 5 में ज्यादा तीव्रता का भूकंप आने का खतरा इसीलिए यहां पर ज्यादा रहता है। इस इलाके में हल्के भूकंप आते रहते हैं। हल्के भूकंपों के कारण ही जोशीमठ की जमीन में मौजूद पत्थरों की ताकत कम हुई है। पहाड़ों से बड़ी मात्रा में पानी के बहकर पहाड़ों के दर्रों में जाने से ताकत कम हुई है, इसीलिए यहां पर दरारें अब बढ़ रही हैं। जमीन की ताकत कम होने से दरारें बढ़ रही हैं, इस बात का भी जिक्र। और जो भी अभी तक तमाम जो तथ्य जो फैक्ट्स है उसके आधार पर हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं कि आखिर ये दरारें क्यों पड़ रही हैं। हालांकि वहां पर जो मौजूद लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, जो निवासी हैं, उनका यह कहना है कि जो भी यहां पर सरकारी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जो काम हो रहे हैं सुरंग को लेकर, इसके अलावा एनटीपीसी के प्रोजेक्ट्स को लेकर, उसकी वजह से जोशीमठ में यह खतरा बढ़ा है। हालांकि सरकार की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि जो लोग वहां पर फंसे हुए हैं या फिर जिन लोगों के वहां पर घर हैं उन्हें दूसरी जगह पर यानी कि सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जाए। हालांकि कल भी हमने देखा किस तरीके से तमाम उन बिल्डिंगों, तमाम उन होटलों को चिन्हित किया गया है, उन बिल्डिंग्स के दीवारों पर क्रॉस का सिग्नेचर लगाया गया है जो कि असुरक्षित है, जो कि अनसेफ है। लेकिन कल हमने देखा किस तरीके से आम जनता ने विरोध किया, नारेबाजी की, क्योंकि कल वहां पर जमीन को गिराने की, बिल्डिंग को गिराने की कार्रवाई होनी थी। लेकिन शाम होते होते जैसे जैसे दिन ढला उसके बाद तमाम लोगों ने विरोध किया। अब हम आपको लगातार ये बताने का पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आखिर जोशीमठ में ये हालात पैदा हुए तो क्यों पैदा हुए, आखिर क्या वजह रही कि वहां पर दरारें पड़ रही हैं, और आने वाले वक्त में क्या ऐसे हालात और भी किसी जिले, और भी किसी क्षेत्र, और भी किसी कस्बे में देखने को मिल सकते हैं क्या, इसके बारे में भी हम आपको बता रहे हैं। देखिए पूरा मामला है वो जोशीमठ का बताया जा रहा है। तस्वीरें देखिए लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम जो बड़े नेता वहां पर पहुंच रहे थे लोगों से मुलाकात करने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए, उन्होंने हिदायत दी है कि देखिए केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार भी आम जनता की बातों को सुन रही है। उनकी समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द करने के लिए तमाम तैयारियां हो रही हैं। इसके अलावा एक एनडीआरएफ की टीम और 4 एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद थी। तमाम जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं वो भी मौके पर पहुंचे हुए थे। कल भी हमने देखा था किस तरीके से रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट के अलावा तमाम जो बड़े दिग्गज नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, त्रिवेंद्र सिंह रावत, तमाम बड़े चेहरे जो कि राजनीति में सबसे अहम है, यानी कि उत्तराखंड और हिमाचल की राजनीति में लगातार ये चर्चाओं में रहते हैं, तो वो भी यहां पर पहुंचे हुए थे। पहाड़ी इलाकों में खासतौर पर ऐसी जैसी तस्वीरें सामने आती हैं, लेकिन वजह क्या है इसके पीछे, पीएमओ ने इस बात का जिक्र किया कि इनकी जांच होनी चाहिए और खासतौर पर ऐसे हालात और कहीं पैदा ना हो, इसके लिए जो भी जरूरी कदम है वो उठाए जाने चाहिए। क्योंकि इस बात का जिक्र बार बार हो रहा है कि जो भी कुछ जोशीमठ में हो रहा है ये सिर्फ और सिर्फ लापरवाही है। क्योंकि 2021 में और इसके अलावा अगर हम बात करें तो कई बार यहां पर तमाम तैयारियां हुई हैं, सर्वे हुए, सर्वे के बाद इस बात का जिक्र हुआ, रिपोर्ट सामने आई, रिपोर्ट में इस बात का जिक्र बार बार किया गया कि ऐसे हालात पैदा हो सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इन तमाम रिपोर्टों को इग्नोर किया गया, हाशिए पे रखा गया, और जिसके बाद ये तस्वीरें सामने आई, ये लापरवाही हुई। अब देखिए और कितने जोशीमठ हो सकते हैं, यानी कि आप ये जान लीजिए कि और भी तमाम ऐसी जगह है जहां पर ऐसे हालात पैदा हो सकते हैं और क्यों, इसके बारे में आप जरा जान लीजिए। नैनीताल के साथ साथ उत्तरकाशी और चंपावत में भी हालात खराब हो रहा है, यानी कि वहां पर भी दरारें पड़ रही हैं। ये सभी क्षेत्र सिस्मिक जोन में आते हैं और अति संवेदनशील हैं। इन जगहों पर भूकंप आने का खतरा बहुत ज्यादा रहता है। गंभीरता के आधार पर भूकंप को 5 जोन में बांटा गया है। आप खुद सोचिए किस तरीके से यहाँ पर सरकार काम कर रही है, जोन बाई जोन काम कर रही है। सिस्मिक जोन 5 सबसे खतरनाक है। सिस्मिक जोन 5 में ज्यादा तीव्रता का भूकंप आ सकता है, यानी कि जो लोग वहां पर मौजूद हैं उनके ऊपर ज्यादा खतरा है।
सिस्मिक जोन 5 के तहत 5 जिले रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी, ये 5 जिले आते हैं। अब देखिए 4th जोन में टिहरी, देहरादून जोन में 4 से 5 दोनों में यहां पर आते हैं। इसके अलावा अगर आगे बढ़े तो आपको बताएंगे कि और कौन कौन से जोन में कौन कौन से जिले आते हैं जहां पर सावधानी बरतने की जरूरत है। जरूरी है कि आप खुद अलर्ट रहें, जरूरी है कि वहां की प्रशासन अलर्ट मोड पर रहे, क्योंकि देखिए पहली बार नहीं है, पहले भी कई बार रिपोर्ट सामने आई लेकिन उन तमाम रिपोर्टों को इग्नोर किया गया। सरकार का प्लान क्या है अब जरा ये जान लीजिए। 5 साल में जोशीमठ समेत 100 जगहों पर माइक्रो सिस्मिक ऑब्जर्वेशन सिस्टम लगाया जाएगा। देश भर में 2 साल में 37 माइक्रो सिस्मिक ऑब्जर्वेशन सिस्टम लगे हुए हैं, जिसकी वजह से पहले ही यह पहचान हो जा रही है कि आखिर कहां पर हालात खराब हो रहे हैं। इनकी मदद से भूकंपीय रियल टाइम डेटा मिल सकेगा कि अब आने वाले वक्त में आखिर कब यहां पर भूकंप के झटके महसूस किए जा सकते हैं। सिस्टम से जमीन के धसाव का भी अनुमान लगाया जा सकता है। डाटा की मदद से आवासों और बुनियादी ढांचे के सुरक्षित निर्माण में मदद भी मिलने वाले, यानी कि अगर कोई नया निर्माण होगा तो उसमें काफी ज्यादा फायदा इन डेटा से आप उठा सकते हैं। तो ये हमने आपको बताया कि आखिर क्या है वजह, दरारें क्यों पड़ रही हैं, किन किन जोन में किस तरीके से कौन कौन से जिलों को बांटा गया है, अब आने वाले वक्त में आम जनता को राहत पहुंचाने के लिए क्या प्लान बनाया गया है। अब देखिए जोशीमठ में सरकार ने दरार को देखा, समझा, बिल्डिंग्स को तोड़ने का फैसला लिया, जिसके लिए सरकारी अमला जोशीमठ पहुंचा, लेकिन जोशीमठ के लोगों ने इस तोड़फोड़ का विरोध शुरू कर दिया और उचित मुआवजे की मांग करने लगे, जिसके बाद प्रशासन को कार्रवाई वहां पर रोकनी पड़ी। हंगामे की ये तस्वीरें उस आक्रोश की हैं जो बद्रीनाथ धाम के द्वार जोशीमठ में बिल्डिंग गिराने के फैसले के बाद पैदा हुई हैं। जिंदाबाद, 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 शासन प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। लोगों में गुस्सा है, आंखों में दर्द है। दर्द इस बात का कि एक एक तिनका जुटाकर जो आशियाना बनाया था वो आज बिखरने की कगार पर है। इसे सरकार की नाकामी कहें या विकास की चाहत, वजह जो भी हो, लेकिन आज जोशीमठ के हर शख्स की आंखों में आंसू हैं। हर दिन घरों की दीवारें दरक रही हैं और दरक रही हैं वो उम्मीदें जो यहाँ रहने वाले लोगों के जहन में थी। एनटीपीसी मुर्दाबाद, 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 एनटीपीसी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। हालांकि प्रशासन का बिल्डिंग तोड़ने का फैसला सिर्फ इसलिए है ताकि घरों में रह रहे लोगों को किसी भी तरह की आपदा से बचाया जा सके। इससे पहले हर किसी को उम्मीद थी कि उनका आशियाना नहीं उजड़ेगा, लेकिन वो घड़ी आ गई है जब इन लोगों को बेघर होना पड़ेगा। जोशीमठ में मकानों में आई दरारों से बने खतरे के बाद सरकार ने इन घरों और होटलों को तोड़ने का प्लान बनाया है, जिसके बाद इन लोगों के सिर से छत छिन जाएगी। हालांकि सरकार मरहम के तौर पर 6 महीने तक इन्हें 4000 रुपए महीना देगी, ताकि ये लोग सिर छुपाने के लिए किराए के मकान का सहारा ले सकें। मंगलवार को प्रशासन का अमला जैसे ही बुलडोजर लेकर जोशीमठ पहुंचा तो लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। रात होते होते लोग हंगामा करने लगे और मुआवजे की मांग करने लगे। सरकार जो है एनटीपीसी से मिलके और हम लोगों को बता रही है, हम लोगों को ये नहीं बता रही है कि बद्रीनाथ का मुआवजा हम आपको देंगे, लिखित दे दो। वो तो हमको ऐसा परसेंट दे, जितना मेरे नुकसान 5% भी नहीं दे रहे वो हमको, और कैसे थोड़े बोल खा जाए। हम बोल रहे कि मैं जब तक हमको तुमने बद्रीनाथ के तर्ज पे हमको हमारा नुकसान का भरपाई कर दो, और हम कुछ मैं तब तक नहीं तोड़ने दूंगी। अभी हम सब मर जाएंगे हम बस। सुनता ही कहाँ, हमारे सुनते ही नहीं, अपने मन मानी करते। 1 साल से यहाँ आपदा रखा, किसी ने सुना? गरीब थे ना वो, गरीब लोग, वो उन्हीं के लोगों को सुनेगा, हमारे तो कोई सुनने वाली नहीं है। पीड़ित लोग सरकार और एनटीपीसी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। जोशीमठ में बन रही विद्युत परियोजनाओं का विरोध भी उन्होंने किया। साथ ही जोशीमठ हमारा है की नारेबाजी कर रहे थे। बद्रीनाथ के तर्ज पे मुआवजा घोषित करो, जोशीमठ एकता जिंदाबाद। होटल के संचालक परिवारों के साथ धरने पर बैठे रहे।
उन लोगों ने जबरदस्त हंगामा किया। हंगामे की वजह से प्रशासन बिल्डिंग नहीं तोड़ पाया। पुलिस ले गई थी कि बात करना है और संघर्ष समिति के लोगों से बात करना है, तो ये तय कर रहे थे वो कि नगर पालिका में होगा। लेकिन जो मेरे भाई बहन हैं यहाँ पे, उन्होंने कहा कि डीएम साहब यहाँ आएंगे बात करने के लिए, फिर कल का जो है कि मीटिंग की डेट टाइम फिक्स होगा। आपको पुलिस के अधिकारी या एनडीआरएफ की टीम क्या कह रही है, इसको तोड़ा जाएगा आज या फिर अभी फिलहाल नहीं तोड़ा जाएगा? नहीं, वो तो तोड़ने को आ ही गए थे, बिल्कुल मशीनें यहाँ पे खड़ी हैं, बिल्कुल घनसबल लेके आ गए थे, पूरा तमाम ताम जाम करके आ गए थे। वो तो बिल्कुल यहाँ अगर हम थोड़े ढीले पड़ते तो वो अंदर घुस गए होते। प्रशासन ने हंगामा बढ़ता देख लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन जनता तो जनता है, जब अपने पर आती है तो किसी की नहीं सुनती। यही जोशीमठ में भी हो रहा है। उधर प्रशासन ने इन आशियानों की कीमत लगाई है महज 1,30,000, यानी विस्थापित होने वाले परिवारों को 1,30,000 का मुआवजा मिलेगा। शुरू में इन लोगों से वार्ता हो गई थी और इन्होंने इस पर सहमति जताई थी कि मेजरमेंट कर लिया जाए इसका। उसका मेजरमेंट कर लिया गया है और उस मेजरमेंट के उपरांत ही हम इसको CBRI के जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने हमें सजेशंस दिया था कैसे तोड़ा जाए, वो प्रोसेस चल रहा है। उसके बाद इसको डिमोलिश करने की कार्रवाई की जाएगी। जितनी फोर्स पहले से थी उतनी ही फोर्स है। अब इस मुद्दे पर आज मीटिंग होगी, जिसके बाद आगे की कार्रवाई पर फैसला किया जाएगा। उधर हंगामे को बढ़ता देख जोशीमठ में भारी पुलिस बल तैनात है। साथ ही किसी भी तरह की अनहोनी से बचने के लिए SDRF और NDRF की टीमें मौके पर मुस्तैद हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।